मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बाज मुस्तरदशुदा सियासी ड्रामेबाज बन्नू वाक़े पर सियासत की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इंतशार की सियासत करने वालों की मनफी अज़ाइन से अवाम बाखबर हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बन्नू की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। मुज़ाकरात का अमल शुरू होते ही अमन बहाल हुआ। कमीशन बहुत जल्द इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करेगा। 15 जुलाई को बन्नू छावनी पर दहशतगर्दों ने हमला किया। एक सिपाही ने जान कुर्बान करके हजारों अफराद को बचा लिया। अच्छा होता बानी पीटीआई दहशतगर्दी की मजम्मत करते, लेकिन उन्होंने सिर्फ अमन मार्च में फायरिंग की मजम्मत की। वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू बोले, लगता है पुरअमन मार्च को सियासी कुव्वतों ने सियासत की नजर किया, कौमी इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट के अंदर पाकिस्तान का जो कॉन्सुलेट है, वहां पे अफगान जो लड़के हैं, जो अफगानी हैं, उन्होंने हमला किया और पाकिस्तान का जो झंडा है उसको उतार लिया। पश्तूनों ने ऐलान कर दिया है, पश्तूनों ने जो है वो ऐलान कर दिया है कि पश्तून कम्युनिटी का खून हम इस तरीके से बर्बाद नहीं जाने देंगे। ये जो इन्होंने कोशिश करी थी, 40 से ज़्यादा पश्तूनों को मारा, 200 से ज़्यादा घायल हैं, जिसमें से अभी भी कई ज़िंदगी मौत के बीच में झूल रहे हैं। सबसे बड़ी गलती थी ये पाकिस्तानी फ़ौज की। पाकिस्तानी फ़ौज को इसका जो है वो अंजाम तगड़ा चुकाना पड़ेगा और इसी का नतीजा ये है, पश्तूनों ने ऐलान कर दिया है 2025 तब आएगा जब केपीके एक अलग राज्य होगा। 2025 तब आएगा जब खैबर पख्तूनख्वा एक पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा। इसी बयान के बाद से पूरे पाकिस्तान में हल्ला है। पाकिस्तानी फ़ौज आज घबराई घूम रही है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ को अंडरग्राउंड होने की सलाह दे रहे हैं उनके अगल बगल वाले, क्योंकि इनको पता है कि जो पश्तून कम्युनिटी है, इसके साथ में जो तालिबान, टीटीपी, यदि सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तानी फौज की कहीं से भी खैर नहीं है। बन्नू कंटोनमेंट में दहशतगर्दों ने हमला किया और उसमें एक बहादुरी का एक किस्सा भी सामने आया, जिसमें सिपाही सुबहान ने अपने आप को ग्रेनेड के ऊपर फेंका और वो मौके पर शहीद हुए और उन्होंने हजारों लोगों को जो है वो शहादत से बचाया। सियासी कुव्वतों ने, आज मुझे अफसोस हुआ कि जब बानी पीटीआई का हमने बयान देखा कि उन्होंने कहा जी वहां पे सीधी फायरिंग की गई है, तो क्या ही अच्छा होता कि वो दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करते। मगर लगता ये है कि इस अमन मार्च को जिस तरह कुछ कुव्वतों ने सियासत की नजर किया, एक साजिश की गई है। अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले इंडिया के साथ भी ऐसे किया गया था, लेकिन अफगानियों का पाकिस्तान के साथ क्या मसला है? लाखों करोड़ों अफगानी पाकिस्तान में रह रहे हैं इलीगली, झूठ बोल के, नेशनैलिटियां खरीद के, बिकॉज के हमारे अपने लोग जो हैं वो करप्ट थे, हमारे अपने लोग चोर थे। मैं अफगानियों को नहीं कुछ कहूंगा इस मामले में, जो वो चोरियां करती की उन्होंने वो की उन्होंने। अब अगर अफगान नेशनल आर्मी बजाय अफगान तालिबान के लड़ने, आपस में लड़ने शुरू हो जाए, और जिस अंदाज से पॉलिटिकल वहां पे सिस्टम चल रहा था, उसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है यार? हमें तो ये थोड़ा सा बताएं, हम पे किस चीज का गुस्सा निकाला जा रहा है? हमने तो हमेशा अफगानिस्तान को फैसिलिटेट किया, हमने तो हमेशा अफगानिस्तान को इंगेज किया, हमने तो हमेशा ये समझा है कि अफगानिस्तान जो है उसका भला हो। हमने ये कभी नहीं समझा कि अफगानिस्तान जो है उसके लिए मसाइल पैदा हो। आपको जिंदगी गुजारने के मौके दिए गए, आप कभी पाकिस्तानियों पे हमला कर देते हो, कभी किसी और पे हमला कर देते हो, कभी किसी और। हमारा इन चीजों पे क्या लेना देना? मैं तो हमेशा हैरान हूं। मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान को जितना नुकसान हुआ है, जितना नुकसान पाकिस्तान को अफगानिस्तान का नेबर होने का हुआ, मेरा नहीं ख्याल हमारा तो सब कुछ तबाह बर्बाद इस चीज ने कर दिया। क्लैशनकोफ कल्चर, ड्रग्स कल्चर, मौलवी, जिहादी प्रोजेक्ट्स, अलकायदा, दुनिया का मतलब क्या क्या, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला, हर दुनिया का जो गंद है ना, मैं ये चीज तो मैं जिन्होंने पंजाबी कहते ना, कलब कलब के मार गया। 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया समझ रही है कि इंडिया के साथ खुलना चाहिए, वो बॉर्डर हमने बंद कर दिए। और जिधर ड्रग्स वाला सिस्टम है, जिधर क्लैशनकोफ वाला सिस्टम है, जिधर तालिबान है, जिधर इस्लामिस्ट हैं, जिधर जहादी हैं, वो बॉर्डर पोरस है। वो पूरी जिंदगी पोरस रहा। अभी फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने जो है वो उसको लगाई बाढ़। वो पता नहीं बाढ़ का क्या हुआ, क्या मुझे कोई पता नहीं। वो बाढ़ किसी काबिल भी है कि नहीं? हमारी पार्लियामेंट जो पूछ ही नहीं सकती, हमारी सियासतदान जो पूछ ही नहीं सकते कि उस बाढ़ का क्या बना है, तो मैं क्यों पूछूं? अपनी वाइफ बच्चों के साथ कहीं पर ट्रैवल कर रहा हो तो इस तरह बदतमीजी करनी? क्या अफगानिस्तान के भाई बहनों को नहीं पता
कि इस वक्त करोड़ों अफगानी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। 15 अगस्त 2021 के बाद कितनी बड़ी तादाद में अफगानी पाकिस्तान में आए हैं। पाकिस्तान ने क्या कहा है? उनको वेलकम ही किया। लाखों की तादाद में अफगानी इस वक्त पिशावर और कोयटा के अंदर जो है वो इलाज करवा रहे हैं। इलाज करवाने आते हैं, जिनको नहीं पता मैं बताना चाहता हूं, इलाज करवाने आते हैं डेली बुनियादों पे। तो कोई बुरी बात पाकिस्तान कहता है? कोई आपका नुकसान कर रहा है पाकिस्तान इस चीज से? माजरत चाहता हूं, कोई नुकसान करता है इस चीज से आपका? ये तो कोई चीज ना हुई कि आप जर्मनी के अंदर आप पाकिस्तान की एम्बेसी कॉन्सुलेट में घुस जाओ, ठीक है, पाकिस्तान अपना सफारत खाना बंद कर देता अगर आपको अच्छा नहीं लगता। कल को देखिए, ये जो चीज है ना, ये बहुत बड़े पैमाने पे आप देखें ये मिसट्रस्ट है। जो पेशावर जो पाकिस्तान के अंदर एक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के एक कारकुन थे, गिलामन वजीर, उनकी मौत हुई थी किसी एक इंसिडेंट में। उनका किसी के साथ प्रॉपर्टी का लेना देना था। उस प्रॉपर्टी के लेने देने में एक बंदे ने उन्होंने आपस में गालो गलौज की, उन्होंने एक फायर मार दिया। लेकिन वो इल्जाम किस पे है? पाकिस्तान पे है। वो अफगानी झंडे वो अफगानिस्तान के लहराते हैं। पाकिस्तान में रह के अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, पाकिस्तान में रह के। अब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट अगर दुनिया के किसी कोने में मौजूद है तो भैया इसमें हमारा क्या काम है? आप पाकिस्तान के एम्बेसियों में जाके क्यों घुसोगे भाई? अगर एक बंदा पाकिस्तान में मारा गया है किसी वजह से, उसकी अपने प्रॉपर्टी के रोले धोले हैं, तो उसमें पाकिस्तान की हुकूमत का क्या लेना देना? आज अगर पाकिस्तान कहे अमेरिका को हम फैसिलिटेट नहीं करते, इनको वापस अफगानिस्तान भेज दें, कौन उसमें हमें रोक सकता है? कौन हमें कह सकता है कि जी ठीक नहीं, प्लीज आप इनको करें? अगर पाकिस्तान ये फैसला कर ले कि हमने इनको नहीं रखना, ये आपके गेस्ट हों, आप इनको ले जाएं, हम आपको डेडलाइन देते हैं 1 हफ्ते की, जहां मर्जी ले जाएं। आप पत्थर मारते हैं पाकिस्तान की बिल्डिंग्स पे। आपको हमने अपने घरों में जगह दी हुई है। मैं मानता हूं इस चीज को भी कि जो अफगानिस्तान की जो जंग थी, तालिबान बनाना बिल्कुल गलत प्रोजेक्ट था। सियासतदान भी दाल लगा गए, हमें जुडिशरी भी लगा गई। अवाम हमेशा अपने लोगों के ऊपर एतबार करती है और वो एतबार कर करके इधर आ गए हम। मुशर्रफ आया, मुशर्रफ ने फिर वो प्रो अमेरिका पोजीशन ली, प्रो अमेरिका पोजीशन नहीं ली, ठीक मुशर्रफ ने पोजीशन ली थी। उस वक्त दहशतगर्दों से लड़ना ही बनता था, अलकायदा से जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लड़ना ही बनता, और पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानी दी है उसमें। अफगानिस्तान की जब बात होती है तो अफगानिस्तान को कहा जाता है ग्रेवयार्ड्स ऑफ एम्पायर। दुनिया की एक से बड़ी बड़ी ताकतें आई, दुनिया की बड़ी बड़ी सत्ताएं आई, यहाँ आकर के ख़त्म हो गई। पिछले 50 सालों का एक एग्जाम्पल देख लो। दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतें, यूएसएसआर घुसना चाहता था अफगानिस्तान में, तबाह हो गया, यूएसएसआर टूट गया। अमेरिका 20 साल लगा रहा, 25 साल लगा रहा, करंट सुपर पावर, उसकी क्या हालत हुई हम सब ने देखा, कैसे वो मुंह छुपा के बेइज्जत हो करके भागा है अफगानिस्तान से। और कौन भगाता है वहाँ से? आखिरकार अफगानिस्तान से कौन है जो सबको भगा रहा है? वो है पश्तून कम्युनिटी। और जब पश्तूनों का खून बहता है कि तब उसके बाद ये कम्युनिटी कभी भी शांत नहीं बैठती है। पाकिस्तानी फ़ौज ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली है। एक इनकी गलती थी, इन्होंने बंगालियों का खून बहाया था, उसका मैंने नतीजा देखा, बांग्लादेश इनसे अलग हो गया। ये तो उनसे भी सैकड़ों गुना खतरनाक खौफनाक किस्म के लोग हैं। और यहाँ पे अगर ये सोचते हैं कि निहत्ते पश्तूनों को इन्होंने जो मार डाला पाकिस्तानी फ़ौज ने 4 दिन पहले बन्नू के अंदर, उसके बाद इनको ऐसा लगता है पाकिस्तानी फ़ौज को कि जो है बगावत की आग कम हो जाएगी। तो कतई इनको अंदाज़ा नहीं कि ये तो जो है वो ताबूत में आखिरी कील की तरह पर चीज़ें थी। यहाँ पर अभी आप देखते जाइए, अभी आप देखते जाइए क्या होगा। अभी आप देखो, एक दिन के अंदर दुनिया भर के अंदर, यूरोप के अंदर हम देख रहे हैं, जर्मनी के अंदर कैसे कैसे जो है वो अटैक हुआ इनकी पाक कॉन्सुलेट के अंदर। इसी तरीके से ग्लोबली पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक्स बढ़ेंगे, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तानी फ़ौज से जुड़े हुए लोग हैं और जो पाकिस्तान की मौजूदा सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, इसके ऊपर अटैक्स अब बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ में पाकिस्तान का जो ये KPK इलाका है, इसके ऊपर अटैक्स बढ़ने वाले हैं। और कोई इसमें शक नहीं है कि बहुत जल्दी ही KPK यदि पाकिस्तान से लोग तोड़ के अलग करते हैं तो उसमें कोई शक की बात नहीं है।